आप देख रहे हैं TNB। नहीं, मैं मूवी नहीं देख के आ रहा हूँ, मैं टॉर्चर झेल के आया हूँ। फिल्म अंदर चल रही है और हम लोग बाहर खड़े हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आई, हमारा बर्दाश्त का लेवल खत्म हो गया, हमारे कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खत्म हो गया तो हम बाहर आ गए। तलवार मैं केवल चोल साम्राज्य के लिए उठा सकता। मैं चोल राज्य का सैनिक हूँ, चोल प्रजा का सेवक हूँ। 3 घंटे तक मूवी को यही देखते रहे कि कब समझ में आए। हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है, समझी, लेकिन हिस्ट्री जो इस तरीके से इसमें दर्शाया गया है, दर्शक समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3 घंटे से, इसमें समझ में आए, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, इसलिए पहले ही आ गए हम तो बाहर। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ऑडियंस 3.5 घंटा बैठे, तो उसमें उतने इंटरेस्टिंग पार्ट उसको दिखाना चाहिए। अरुण मोरी और करिगारन को मिलकर यहाँ आने से हमें रोकना होगा। कहूँगा कि ऐश्वर्या राय बहुत ही बकवास चॉइस है मूवी की। ऐश्वर्या राय की बहुत ही बकवास चॉइस है इस फिल्म को करने की। ये जो रोल ऐश्वर्या राय को दिया गया है, ये तो आजकल के कोई भी एक्ट्रेस कर लेती, कृति सैनन कर लेती, वो कर लेती दीपिका। ऐश्वर्या का नाम लेके आप ये क्या गोबर दिखा रहे हो यार, मतलब। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, अनाल के 4.5 स्टार्स तो एक था कि मणिरत्नम की मूवी है तो बहुत अच्छी होगी, ऐश्वर्या राय है कि मतलब एक्टिंग में तो ऐसा जाएगा, बट किसी काम का नहीं है। इतने बड़े एक्टर्स के बाद भी जब दर्शकों को स्टोरी समझ नहीं आ रही है तो इतनी बड़ी मूवी है, कितना भी पैसा खर्च करके कोई फायदा नहीं है। आपको सिंगला जाना होगा, वहाँ मेरे भाई अरुण मोरी से मिलकर उसे यहाँ लेकर आना पड़ेगा। जो चोला साम्राज्य को जानते हैं, जो अशोक का साम्राज्य था उस समय चोला साम्राज्य था, जो हिस्ट्री को जानते हैं वो इन चीज़ों को जोड़ पाएंगे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उनको भी वैसे ही पर्दे पे बहुत मज़ा नहीं आएगा क्योंकि बहुत स्लो है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। कोई पूजा चल रही थी, तलवारें खींचकर वहाँ चल क्या रहा था? जो भी हो, मैं सिंहासन छोड़ने वाला नहीं हूँ। हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग डिलाइट डायमंड सिनेमा हॉल के बाहर बिल्कुल मौजूद है और यहाँ ये एंट्री गेट है और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में जो है मूवी लगने वाली क्या, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। दर्शकों से राय लेने वाले हैं इस मूवी को लेकर। जब ये मूवी खत्म होकर दर्शक बाहर निकलेंगे तो हम राय लेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको ये मूवी कैसी लगी है, 5 में से कितने स्टार दर्शक जो है वो इस मूवी को देने वाले हैं। तलवार मैं केवल चोल साम्राज्य के लिए उठा सकता। मैं चोल राज्य का सैनिक हूँ, चोल प्रजा का सेवक हूँ। कदम्बुर के शंभू नारायण के महल में कुछ अनिष्ट होने की सूचना मिली है, तुम वहाँ जाकर पता लगाओ क्या हो रहा है। मूवी देख के आ रहे हैं, कैसी लगी? क्या देख के आ रहा हूँ मैं मूवी नहीं देख रहा हूँ मैडम, ये आप गलत सोच रही हैं। नहीं, मैं मूवी नहीं देख के आ रहा हूँ, मैं टॉर्चर झेल के आया हूँ। मैंने को बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है मूवी देखते हुए, रिव्यू करते हुए, बट मैं मूवी बचपन से देख रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ अपने होशावास में कि 17 साल हो गए देखते देखते पिक्चर। तो ऐसा क्या आपको लगा इस मूवी में कि आप टॉर्चर हो गए? मैम देखो क्या होता है कि जब आप कोई इतिहास की मूवी बनाते हो, ठीक है ना, चोल साम्राज्य है ना, की मूवी। हम आप हिस्ट्री लेसन कभी आपने इंटरेस्ट के साथ पढ़े हैं? कभी नहीं पढ़े। मेरे को हिस्ट्री पसंद नहीं, पसंद आपको पसंद है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को नहीं पसंद होती। तो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है ना। और जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ऑडियंस 3.5 घंटा बैठे, तो उसमें उतने इंटरेस्टिंग पार्ट उसको दिखाना चाहिए। मूवी की लेंथ भी ज्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मूवी चल रही है, आप मेरा रिव्यू ले रहे हो, मूवी चल रही है अंदर, आप बीच में छोड़ के आ गए। नहीं, मेरे से नहीं देखा जा रहा ना, मैं नहीं देख सकता उसे। और अच्छा, हमने बीच में भी देखा था, आप काफी एंजॉय कर रहे थे, लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे। क्या करूं? टैलेंट है मेरे पास, उनके पास नहीं है, तो मैं क्या करूं? मेरे पास 5 में से कितने स्टार? नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? आप मुझे पैसे भी दोगे ना, मैं तो भी नहीं दूंगा स्टार। अच्छा, 1 स्टार के लायक? बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अच्छा, तो दर्शकों को क्या कहोगे मूवी के लिए? मत देखो भाई साहब, बिल्कुल मत देखो। मैं तो कह रहा हूँ साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, कहीं मत देखो। ये पिक्चर कहीं देखने लायक नहीं है। अच्छा, जो बॉयकॉट कर रहे थे, क्या उन लोगों को यहाँ पे लाके दिखानी चाहिए ये मूवी? क्या नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उन पे भी रहम करो, उन्हें भी मत दिखाओ भाई। अरुण मोरी और करिगारन को मिलकर यहाँ आने से हमें रोकना होगा। कैसी लगी?
बोरिंग है यार, थोड़ी स्लो है, स्क्रीन प्ले स्लो है। और फिल्म बहुत ग्रैंड है, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन वही है कहानी जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं वहाँ वो ढीली पड़ जाती है। हाँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो आप सिर्फ किरदार ही इस्टेब्लिश कर रहे हैं। PS1 यानी पन्नी सेल्वम जिसके बारे में कहानी है, उनका इंट्रोडक्शन ही बहुत देर बाद है, तो बहुत मुश्किल है। तो मैम चोल साम्राज्य के बारे में इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, हालांकि आप कह रहे हैं कि बोर है, नहीं मतलब देख पा रहे हैं, तो अभी कैसी मतलब ऑल ओवर क्या? नहीं देखिए, मेरे कहने का मतलब बोर इन द सेंस कि चोल साम्राज्य की कहानी अपने आप में बहुत मज़ेदार है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये कहानी पढ़ी है उनको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उनको ये वैसे ही पर्दे पे बहुत मज़ा नहीं आएगा क्योंकि बहुत स्लो है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। दूसरा, ये कहानी एक साउथ के एक राज्य के बारे में है, या मत कहे ना, चोल साम्राज्य एक ऐसे इलाके में था तो जिसकी किरदारों के नाम, जिसकी कहानी के नाम, जिन जगहों की बात हो रही है ना, उससे कनेक्ट करना बहुत मुश्किल। लेकिन मैम साउथ की मूवीज़ तो काफ़ी चल रही थी और उसी दौरान इस मूवी को इतने, आप वही देखिए ना, साउथ की मूवी कौन सी चल रही है, साउथ की कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन ये कहानी साउथ या नॉर्थ की नहीं है, ये कहानी एक राज्य की है। तो डिपेंड करता है आप उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ प्रेजेंटेशन का इशू है, क्योंकि ये कहानी नॉर्थ की ऑडियंस के लिए है ही नहीं, और फर्स्ट हाफ बहुत स्लो है। मैम कितने स्टार देंगे? 5? 2 स्टार। कोई पूजा चल रही थी, तलवारें खींचकर वहाँ चल क्या रहा था? जो भी हो, मैं सिंहासन छोड़ने वाला नहीं हूँ। मूवी देख के आ रहे हैं आप, मंगनम कैसी लगी? मुझे ओके लगी, मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, शायद इसलिए कि मेरी हिस्ट्री शुरू से वीक है, लेकिन ये जब आप फिल्म बना रहे हैं आपको ऐसा करना चाहिए था कि जिन लोगों को पसंद नहीं है उन लोगों को भी कुछ समझ आए, वो लोग भी समझ सकें। फिल्म अंदर चल रही है और हम लोग बाहर खड़े हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आई, हमारा बर्दाश्त का लेवल ख़त्म हो गया, हमारे कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न ख़त्म हो गया, तो हम बाहर आ गए। अच्छा, तो ऐसा क्या आपको लगा कि जो आपको मूवी समझ नहीं आई? क्या स्क्रीन प्ले सही नहीं था? क्या मतलब? सब कुछ बहुत अच्छा था, बस फिल्म तब भी समझ नहीं आई है, शायद वो बांध करके नहीं रख पाती है, पता नहीं क्या था, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था। एक्टिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, जो बड़े बड़े सेट्स हैं वो अच्छे हैं, बट फिल्म तब भी समझ नहीं आई। अच्छा, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी समझ नहीं आई। अच्छा, हिस्ट्री में आप कैसे रहे हैं स्कूल टाइम? मैं हिस्ट्री में ऐसे तो अच्छी थी, मतलब पास किया है मैंने, ऐसा नहीं है, बट तभी तो कह रही हूँ जो फिल्म बना रहा है उनको देखना चाहिए कि शायद कुछ लोग बिल्कुल ही बेकार बैकग्राउंड से आते हैं जिनको कुछ नहीं पता हिस्ट्री का, उनको भी समझ आई। हाँ, मुझे नाम ही समझ नहीं आए हैं, इतने अजीब अजीब से नाम थे, तो वो चलिए हमें समझ आते, स्टोरी अच्छी चलती है, हम समझ पाते हैं। कितनी भी कठिन हिस्ट्री हो, बस स्टोरी लाइन ऐसा हो कि सबको समझ में आ जाए। हमने बाहुबली देखा है, इससे पहले हमने कितनी फिल्में देखी हैं जो हमें समझ आई हैं, हमें अच्छी लगी हैं, ऑडियंस को अच्छी लगी, ये मुझे समझ ही नहीं आती है। कितने स्टार देंगे? मैं 3 स्टार्स दूंगी, वो भी इसलिए क्योंकि डायरेक्शन अच्छा है, ऐश्वर्या बहुत अच्छी लगी है, सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी वही है ना कि कमी रह गई। एक्टर्स भी क्या कर सकते थे, उन्होंने अपना 100% दे दिया, लेकिन फिर भी फिल्म में बहुत ज़्यादा कमी है जो उसको बांध ही नहीं पाती है। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी एंड आई विल गिव 4.5 स्टार्स टू इट। थैंक यू, और आप लोग भी देखिए प्लीज़। ऐश्वर्या राय की मूवी देख के आ रहे हैं सर, कैसी लगी? भाई पहली बार कहना चाहूँगा कि ऐश्वर्या राय बहुत ही बकवास चॉइस है मूवी की। ऐश्वर्या राय की बहुत ही बकवास चॉइस है इस फिल्म को करने की। ये जो रोल ऐश्वर्या राय को दिया गया है ये तो आजकल के कोई भी एक्ट्रेस कर लेती, कृति सैनन कर लेती, वो कर लेती दीपिका। ऐश्वर्या का नाम लेके आप ये क्या गोबर दिखा रहे हो यार, मतलब स्टोरी समझ में आई है जो समझाना चाह रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल ही जस्टिफाई नहीं करता पूरी फिल्म को यार। PS1 पोनियन सेल्वन 1 आपने दिखाया है और फिर उसके बाद PS1 का मतलब क्या है यार। पोनियन सेल्वन वहाँ का राजा था, जो भी चैप्टर में था। मणिरत्नम ने लिया हिस्ट्री का वो चैप्टर, एक एक कैरेक्टर को देखा और साले ने वैसे ही टेप दिया, ये कर दिया उसने। अच्छा, तो हिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई, समझ में आई है? यार हिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती है, दिखा रहे हैं हिस्ट्री। बताओ, बाहुबली जैसी फिल्म बनाओ। बाहुबली में फिक्शन था, बट कंपेयर करेंगे अगर बाहुबली से? भाई कुछ नहीं है यार, बाहुबली तो बहुत अच्छी थी एज कम्पेयर टू दिस। इसका अगर पार्ट 2 आएगा, मुझे नहीं लगता किसी को इंतजार रहेगा इसके पार्ट 2 का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अदर देन जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, जिनको इनके बारे में पता है, उनके अलावा मेरे ख्याल से शायद किसी को इसका इंतजार भी नहीं रहेगा पार्ट 2 का। एक एक्साइटमेंट बरकरार रहनी चाहिए, वो है ही नहीं यार। मतलब आप कहते हो 500 करोड़ रुपए आपके पास बजट था इस फिल्म को बनाने का, आपने 500 करोड़ निपटा दिया अपने इस फिल्म को बनाने के लिए। इसके लिए ये मतलब आपने सिनेमेटोग्राफी बढ़िया कर ली, आपने सेट्स अच्छे लगा लिए, ये
कहानी का क्या करोगे यार, कहानी का क्या है, मतलब आपकी नरेशन इतनी वीक, इतना घटिया स्क्रीन प्ले है ना, है बकवास फिल्म है यार। अच्छा सॉन्ग्स के बारे में हिंदी में तो सबसे पहले तो तमिल गानों को हिंदी में डब करा है भाई, बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। टीवी पे भी जब अगर ऐसी कोई फिल्म आ रही होती है उसमें अगर हिंदी गाने को तमिल फिल्म के गानों को हिंदी में डब करके चलाते हैं तो वो क्रिंज लगते हैं। सेम यहाँ होता है, बीच में गाने भाई अजीब से गाने हैं, कोई पता नहीं क्या दिखा रखा है, सेंस ही नहीं बनाते, आदिवासी लोग नाच रहे हैं, बहुत ही वाहियात फिल्म है यार। मैं गाली नहीं, फुल ऑन डिसअपॉइंट है, बस ये कह रहे हैं कि गाली नहीं दे सकता हूँ, बाकी पूरी भड़ास जो है वो निकाले। 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं इसको 2 स्टार दूंगा, वो भी सिनेमाटोग्राफी और VFX के लिए, बस और किसी वजह से नहीं दूंगा मैं इसको। तलवार मैं केवल चोल साम्राज्य के लिए उठा सकता। मैं चोल राज्य का सैनिक हूँ, चोल प्रजा का सेवक हूँ। आपको सिंगला जाना होगा, वहाँ मेरे भाई अरुण मोरी से मिलकर उसे यहाँ लेकर आना पड़ेगा। हालांकि मूवी अभी चल रही है, बाकी रह गई और आप बाहर हैं, क्यों? 3 घंटे तक मूवी को यही देखते रहे कि कब समझ में आए। हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है, समझी, लेकिन हिस्ट्री जो इस तरीके से इसमें दर्शाया गया है, दर्शक समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3 घंटे से, इसमें समझ में आए, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, इसलिए पहले ही आ गए हम तो बाहर। ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है? जब सब लोग तो तारीफ कर रहे हैं, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, फिर क्या चीज़ें जो समझ नहीं आ रही? बात उसकी नहीं है, एडिटिंग जो आप कह रहे हो, लेकिन सारा खेल ही होता है आजकल। स्टोरी जब तक समझ में नहीं आएगी दर्शकों को, क्या देखेगा उसमें? 3 घंटे से स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग तो लाजवाब है। ऐश्वर्या राय बच्चन इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, साउथ के एक्टर हैं विक्रम, उन्होंने भी एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन जो स्टोरी है वो स्टोरी दर्शकों को नहीं समझ में आ पाएगी बिल्कुल भी। तो मैं यही इसलिए कहूँगा दर्शकों को कि 3 घंटे बर्बाद करने ना आए और अपने पैसे बिल्कुल बर्बाद ना करें। अच्छा, ना आए मतलब इस मूवी को देखने के लिए? आए ना। अच्छा, 5 में से कितने स्टार? 5 में से 2। अच्छा, सॉन्ग कैसे लगे? सॉन्ग तो मेरे को वैसे ही पसंद नहीं आए, बिल्कुल वाहियात सॉन्ग थे। दर्शकों को इंतजार था, वो मूवी रिलीज हो गई है फाइनली, मणिरत्नम की, कैसी लगी आपको? मुझे पर्सनली बहुत बोरिंग लगी है मूवी। मैं खुद हाफ मूवी देखकर बाहर आ गई हूँ क्योंकि मुझसे पूरी ऐसा मतलब टॉलरेट कर रही थी मैं मूवी बहुत बुरी तरह। तो मुझे पर्सनली बहुत ही बकवास लगी है मूवी। और मुझे बिल्कुल मतलब एक था कि मणिरत्नम की मूवी है तो बहुत अच्छी होगी, ऐश्वर्या राय है कि मतलब एक्टिंग में तो ऐसा जाएगा, बट किसी काम का नहीं है। इतने बड़े एक्टर्स के बाद भी जब दर्शकों को स्टोरी समझ नहीं आ रही तो इतनी बड़ी मूवी है, कितना भी पैसा खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसमें चोल साम्राज्य के बारे में बताने की कोशिश की गई, हालांकि जो दर्शकों को समझ नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं आपने कनेक्ट किया है उससे? एक्चुअली मुझे स्टोरी ही बिल्कुल भी नहीं समझ आई है। मुझे नहीं, मैं हिस्ट्री स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता चोल साम्राज्य क्या है या क्या नहीं है, तो मैं इस बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या। अच्छा, जो स्टोरी को समझाने की कोशिश की जा रही थी, थोड़ा बहुत आया है समझ? मैं बोल रही हूँ, मैं इंटरवल से जस्ट आधे घंटे बाद उठ के बाहर आ गई हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आई है मूवी। लेंथी भी काफ़ी, बहुत ज़्यादा लेंथी है, मतलब मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मैंने कैसे भी इंटरवल तक झेला है, उसके बाद मैं आ गई। अच्छा, सॉन्ग्स वगैरह के बारे में? सॉन्ग मतलब मुझे सॉन्ग्स भी अच्छे नहीं लगे, मुझे समझ नहीं आ रही हुआ, ऐसे टाइप के सॉन्ग्स हैं, मुझे नहीं आया समझ। अच्छा, ऑल ओवर मतलब मुझे बुरी लगी है मूवी। 5 में से कितने स्टार? 1। अरुण मोरी और करिगार्डन को मिलकर यहाँ आने से हमें रोकना होगा। साउथ इंडियन चोला डायनेस्टी को लेकर मूवी बनाई है और आप सेट्स अच्छे हैं, मतलब कस्ट्यूम्स अच्छे हैं, एक हिस्टोरिकल मूवी है। साउथ इंडियंस जो लोग हिस्ट्री के जानकार होंगे उनके फिल्म समझ में आएगी लोगों को। जो चोला साम्राज्य को जानते हैं, जो अशोक का साम्राज्य था उस समय चोला साम्राज्य था, जो हिस्ट्री को जानते हैं वो इन चीज़ों को जोड़ पाएंगे। सिर्फ हिस्ट्री वालों को समझ में आएगी, लेकिन आम दर्शक को जोड़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी। बड़ी परेशानी। कहा जा रहा था जब PS1 को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट थी लोगों में, तो क्या वो एक्साइटमेंट पूरी हुई है? मेरे हिसाब से 1 टाइम वॉच मूवी है। कितने स्टार? 3 स्टार। पोनियन सेल्वन 1 यानी कि PS1 देख कर आ चुके हैं हम लोग, और दर्शकों की क्या राय थी ये भी आप देख चुके हैं। मेरे को थोड़ी हंसी आ रही है जिस तरीके के रिव्यू इस मूवी को मिले हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत थी लेकिन रिव्यू उसके बिल्कुल अपोजिट आया है। सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की है, और क्या रिक्वेस्ट की है ये आप वीडियो में देखिएगा, और बहुत ही कम स्टार जो है इस मूवी को मिले हैं। ज़्यादातर दर्शकों को मूवी जो है वो बोर लगी है क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिन लोगों को हिस्ट्री पसंद है या जिन लोगों ने चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा उनको ये मूवी जो है वो समझ आएगी। लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो मूवी लोगों को बोर लगी है। 3 घंटे से पहले ही मूवी जो है वो छोड़कर दर्शक जो है वो बाहर खड़े हो गए थे।
और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब क्योंकि PS1 से काफ़ी ज़्यादा दर्शकों को उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों से बिल्कुल हटकर ये मूवी आई है। ऐश्वर्या राय ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग इसमें की है, कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल डिनाई किया है। तो वहीं विक्रम विजय भी काफ़ी अच्छे लुक में इस मूवी में नज़र आ रहे हैं। खैर, ये तो राय थी। 5 में से आप कितने स्टार देंगे इस मूवी को, ये हमें बताइएगा। पोस्टर जो है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है पोस्टर दिख रहा है। और जब ये मूवी देखने से पहले जब हमने इसके रिव्यू पढ़े थे, तब भी हमने देखा था कि रिव्यू काफ़ी अच्छे आ रहे थे, स्टार्स काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। लेकिन मूवी को देखने के बाद दर्शकों ने जो स्टार दिए हैं वो बिल्कुल परे हैं। कुछ ने तो स्टार ही नहीं दिए हैं, कुछ लोगों ने तो 1 स्टार दिया है, कुछ ने 2, कुछ ने 3। 4 स्टार और 5 स्टार इस मूवी को नहीं मिले हैं। खैर, अब देखना यही रहेगा कि आज ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है और आज इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मनीषा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।